एक महिला किसी सीधी साधी नौकरानी को काम पर रखती है, पर आइए जानते हैं कि कैसे ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहानी उस वक्त की है जब कोरिया पर जापान का कब्जा था। इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा वो है जो डायरेक्टर पार्क चान-वूक हमें दिखाना चाहते हैं। कोरिया के किसी छोटे से शहर में रह रही लड़की तामाकोई को अपनी फैमिली को छोड़कर एक जापानीज के घर जाना पड़ रहा था और इस बात से उसका परिवार बिल्कुल खुश नहीं था। ओकजू उस जापानीज हवेली में जिस औरत इज़ुमी की नौकरानी होने का काम करने आई है, वो जल्द ही रानी बनने वाली है। ओकजू को इज़ुमी हाडेको और मास्टर के बारे में बताया जाता है और उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए ये भी समझाया जाता है। उसे इज़ुमी के बगल का कमरा दिया गया है जहाँ उसे आधी रात को इज़ुमी के चिल्लाने की आवाज आती है। इज़ुमी किसी बुरे सपने को देखकर डर गई थी और चिल्ला रही थी और कुछ देर बाद वो इधर उधर भागने लगी थी। उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए ओकजू उसके पास ही सो गई और उसे भी सुला दिया। अगली सुबह ये देखने के बाद कि ओकजू को बाकी नौकरानियां परेशान कर रही हैं, उसे इज़ुमी से मिलवाया जाता है। इज़ुमी को जल्द ही पता चल जाता है कि ओकजू पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए ना ही उसे कोरियन और ना ही जापानीज भाषा पढ़नी आती है। इज़ुमी कहती है पढ़ाई लिखाई जल्द ही पूरी हो जाएगी, पर ओकजू के लिए अच्छा यही होगा कि वो उससे कभी झूठ ना कहे। ओकजू से बताती है कि उसे एक रईस आदमी फुजीवारा ने काम करने भेजा है जिसे इज़ुमी भी जानती है। जल्द ही ओकजू इज़ुमी का भरोसा जीत देती है और उसके कमरे से बाहर जाते ही वो इज़ुमी की चीजें देखने लगती है। दोपहर होते ही वो तमाको के पास चली जाती है और तब उसे घर के मास्टर यानी कि इज़ुमी के अंकल कोजिकी दिखते हैं जो तमाको को एरिया से बाहर रहने की चेतावनी देते हैं। इज़ुमी हर रोज कोजिकी के पास जाती है जहाँ उसे कोजिकी की दी गई किताबें पढ़नी पड़ती हैं और इन किताबों को पढ़कर वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि हर बार किताब पढ़ते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तमाको उसका इस तरह ध्यान रखने लगती है जैसे कि वो उससे प्यार करती हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक दिन फुजीवारा हवेली में आया जिसे देखकर नौकरानियों के साथ साथ इज़ुमी भी खुश होती है। तमाको पहली बार फुजीवारा से मिल रही थी जो जानना चाहता था कि तमाको अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं, और तब इज़ुमी ने उसे बताया कि वो तमाको के होने से कितनी खुश है, पर अब तक जैसे दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं है। असल में तमाको सुखी नाम की एक पॉकेट मार है जिसे उस चोर ने पाला है जो अनाथों को पाल कर उन्हें जापानी लोगों को बेचती है। और फुजीवारा कोई रईस आदमी नहीं, एक कोरियन कॉनमैन है जो इज़ुमी से शादी कर जापान जाने का प्लान बना रहा है और उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर इज़ुमी को पागल साबित करने वाला है और इस काम में उसकी मदद सुखी कर रही है। सिर्फ फुजीवारा ही नहीं बल्कि इज़ुमी के अंकल भी इज़ुमी की जायदाद को हड़पना चाहता है। फुजीवारा ने सुखी को एक सहमी हुई लड़की बनने की ट्रेनिंग दी थी जबकि उसे ये काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। सुखी यानी तमाको की माँ भी एक चोर हुआ करती थी जिसके पकड़े जाने पर उसे फांसी दे दी गई और हर कोई जानता है कि सुखी उनसे भी बेहतर चोर बन सकती है। वो दोनों अपने प्लान को आगे बढ़ाने लगे, पर कहीं न कहीं तमाको को ये बात बुरी लग रही थी कि इज़ुमी को पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इज़ुमी जानती थी कि उसके अंकल उससे शादी करना चाहते हैं ताकि वो किताबों को पा सके जो इज़ुमी के नाम है और जिनकी कीमत उनके हिसाब से सोने से भी ज्यादा है, और फुजीवारा इन्हीं किताबों की नकली कॉपी बनाने वाला है। एक तरफ फुजीवारे के प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम करीब आ रहा था तो दूसरी तरफ इज़ुमी और तमाको एक दूसरे के करीब आने लगे थे और उन्हें साथ रहना अच्छा लगने लगा था। इसीलिए फुजीवारा को इज़ुमी के साथ देखकर तमाको को एहसास हुआ कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जब इज़ुमी को समझ आया कि तमाको को उसका फुजीवारा के साथ रहना पसंद नहीं तो उसने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो उसे प्यार करती है। फुजीवारा जल्द से जल्द इज़ुमी को भगाकर ले जाना चाहता था, पर तमाको उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और तमाको के समझाने पर इज़ुमी ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर इस शर्त पर कि तमाको भी उनके साथ जापान आएगी। एक हफ्ते बाद कोजिकी घर से दूर जाने वाला था और इस मौके पर फुजीवारा ने इज़ुमी और तमाको के साथ भागने का प्लान बनाया, पर जाने से पहले कोजिकी ने इज़ुमी से बेसमेंट को याद रखने के लिए कहा और ये बात सुनकर इज़ुमी अचानक डर गई। उस रात को वो तीनों भाग निकलने में कामयाब हुए, पर तमाको जानती थी कि इज़ुमी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसी जंगल के बीच फुजीवारा और इज़ुमी की शादी हुई।
शादी के बाद भी फुजीवारा को शक था कि तमाको और इज़ुमी वहाँ से भाग जाएंगे, इसीलिए उन पर नजर रखवाई गई। और जब उन दोनों के पास करने को कुछ नहीं था, इज़ुमी ने तमाको को अपने कपड़े पहनाए, जैसे कि वो उसके साथ हवेली में किया करती थी। तमाको अब बेचैन होने लगी थी क्योंकि कई दिनों तक फुजीवारा ने इज़ुमी को पागल खाने में नहीं डाला था और एक हफ्ते बाद इज़ुमी सचमुच अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। और तब फुजीवारा जायदाद के पैसे और किताबें लेकर बाहर आया और पागल खाने से कुछ लोगों को बुलवाया गया। उन लोगों ने तमाको से कुछ सवाल किए और फुजीवारा और तमाको इज़ुमी को लेकर उस पागल खाने में चले गए। पर सच ये था कि उन लोगों के सामने इज़ुमी ने नौकरानी बनने का नाटक किया और उसकी जगह तमाको को एक पागल रानी बनाकर डाला जाने वाला था। और इज़ुमी नहीं बल्कि तमाको एक भोली भाली लड़की थी जिसका इस्तेमाल किया गया था। इज़ुमी एक चालाक औरत थी। उसकी कहानी इस फिल्म के हिस्से में दिखाई जाने वाली थी उसके नजरिए से, और इस हिस्से में ही फुजीवारा का असली प्लान बताया गया। बचपन से कोजुकी इज़ुमी को टॉर्चर किया करता था और उसे अंधेरे में अकेले रखा जाता था। इज़ुमी की मौसी अपने पति के लिए काम किया करती थी, जहां वो लोगों को अडल्ट बुक्स पढ़कर सुनाती थी और उन किताबों की नीलामी की जाती थी। यही काम वो दोनों इज़ुमी को 5 साल की उम्र से सिखा रहे थे, जो कि उन दोनों को ही टॉर्चर किया करता था। और अपने पति के टॉर्चर और इस काम की वजह से इस भूमि की मौसी अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी और कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन में आ गई। उन्होंने काफी बार भागने की कोशिश की पर हर बार उन्हें रोक दिया गया और फिर एक दिन उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी। उस दिन से इज़ुमी उनका काम करने लगी थी और अब तक उसकी मुलाकात फुजीवारा से हुई। फुजीवारा को पता चलता था कि जिन किताबों से चीजें पढ़ी जा रही हैं वो एंशिएंट बुक्स हैं और उनकी कीमत सोने से भी महंगी है, इसीलिए उन किताबों को पढ़कर उनकी नीलामी की जाती थी। नीलामी के बाद कोजुकी ने फुजीवारा को मिलने बुलाया क्योंकि फुजीवारा कोजुकी के लिए उन एंशिएंट बुक्स की नकली कॉपी बनाता था जिन्हें असली किताबों की कीमत में ही बेचा जाता है। कोजुकी असली किताब को एक ऐसी जगह छुपा कर रखता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और उन दोनों के बीच हो रही ये बातें इज़ुमी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद इज़ुमी से बात करने पर फुजीवारा को एहसास होता है कि वो अब अंदर से मर चुकी है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और उससे अकेले में मिलकर फुजीवारा ने कहा कि वो उसे इस नर्क से बाहर निकालना चाहता है। उसने बताया कि उसे सिर्फ इज़ुमी की जायदाद चाहिए और वो उसे यहाँ से भागने के बाद जायदाद का आधा हिस्सा दे देगा और इस तरह उसे अपने अंकल से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। पर इज़ुमी को पकड़े जाने का डर था क्योंकि बचपन में कोजुकी ने उसे बताया था कि उसकी मौसी को उसी ने मारा था क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी और उन्हें टॉर्चर करने के लिए और मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो कोजुकी ने बेसमेंट में ही रखे हैं। और बेसमेंट ही इकलौती ऐसी जगह थी जिससे दुनिया में वो सबसे ज्यादा डरती है। बेसमेंट में उसे ना जाना पड़े इसीलिए फुजीवारा ने उसे बेहोशी की ऐसी दवा बताई जिसकी 3 बूंदों से ही मौत हो सकती है और अगर उनका प्लान कामयाब ना हुआ तो इज़ुमी अपनी जान देकर बेसमेंट में जाने से बच सकती है। तब उन्होंने एक प्लान बनाया एक भोली सी लड़की को अपनी नौकरानी बनाने का, जिसके साथ इज़ुमी अपनी पहचान बदल लेगी और उसे इज़ुमी के नाम से पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इस तरह उनके जाल में सुखी फंस गई और उनका प्लान कामयाब हुआ। पर कई दिनों तक सुखी के साथ रहने पर इज़ुमी को उससे सच्चा प्यार होने लगा। वो इस नाटक को सच में खत्म करना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। उसने ये बात सुखी को बताने की बहुत कोशिश की पर सुखी फुजीवारा से शादी करने की जिद करने लगी, जिसके बाद इज़ुमी ने अपनी जान लेने की कोशिश की पर सही वक्त पर सुखी ने उसे बचा लिया। तब उन दोनों ने एक दूसरे को सारी सच्चाई बता दी और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरा ही प्लान बनाया जिससे वो इन मर्दों से बचकर निकल पाएंगी जो उन दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे और जिसके बारे में सुखी के परिवार को भी बताया गया। उस रात इज़ुमी ने उन्हें किताबें दिखाई जो उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाता था और उन किताबों में लिखी चीजें जानकर इज़ुमी वो लाइब्रेरी गुस्से में तबाह करने लगती है। एक महान चोर की बेटी अब इज़ुमी की रक्षक बन गई थी और उसे उस नर्क से निकाल कर ले जा रही थी। उन दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया और वहाँ फुजीवारा को लगने लगा कि खेल अभी भी उसका है। फिल्म के आखिरी हिस्से में इस खेल को खत्म किया जा रहा है जहां फुजीवारा ने इज़ुमी से उससे फिर से शादी करने के लिए कहा और इस बार सुखी के नाम से, और उसने कहा कि कुछ दिनों में सुखी को मार दिया जाएगा और ये खबर फैल जाएगी कि इज़ुमी की मौत हो गई है। पर वो ये नहीं जानता था कि पागल खाने को आग लगाकर सुखी के दोस्त उसे बाहर ले आए हैं। उस रात इज़ुमी ने वाइन में वही बेहोशी की दवा मिलाई जो उसे फुजीवारा ने दी थी। फुजीवारा के बेहोश होते ही वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गई और वहाँ
वहाँ से निकलकर वो सुखी के पास चली गई, जहाँ उसका भेष बदल दिया गया है। इज़ुमी ने कोजुकी को एक चिट्ठी में फुजिवारा के धोखेबाजी के बारे में लिखकर बताया, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया और फिर उसे उसी बेसमेंट में टॉर्चर किया गया जिस बेसमेंट से इज़ुमी डरती है। इज़ुमी और सुखी को हर जगह ढूंढा गया, पर उन दोनों ने तो अपनी मंजिल बदल दी, जिसकी वजह से कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया। कोई नहीं जान पाया कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। कोजुकी एक घटिया आदमी था जो ये जानता था कि इज़ुमी और उसके बीच क्या क्या हुआ, जिसके बाद फुजिवारा एक कहानी बुनने लगा, जबकि इज़ुमी ने उसे अपने आप को छूने भी नहीं दिया था। वो बार बार कोजुके से सिगरेट मांगने लगा, जो कोजुके ने उसे बहुत देर बाद दे दी। और कुछ देर बाद कोजुकी को पता चलता है कि जो सिगरेट फुजिवारा पी रहा है वो मर्क्यूरी से भरा हुआ है और जहरीला है, जिसके धुएं से उन दोनों की मौत हो गई। अंत में इज़ुमी और सुखी इस नर्क से आजाद होकर अपनी नई जिंदगी जीने चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना।